क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाता है और तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाता है? यदि तुम हो तो आओ और बताओ हाँ मैं हूँ। उन्होंने कहा कि जब राम एक है तो रामायण भी एक होनी चाहिए, लेकिन बौद्ध रामायण कुछ कहता है, जैन रामायण कुछ कहता है, कम्ब रामायण कुछ कहता है, तुलसी कृत रामायण कुछ कहता है, वाल्मीकि रामायण कुछ कहता है। जब राम एक है तो कथाएं क्यों अलग अलग प्रकार की हैं? हमारे देश में पेरियार को धर्म का विरोधी माना जाता है, लेकिन उन्हीं पेरियार को यूनेस्को ने एशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात और आधुनिक युग का पितामह कहा। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय प्रताप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सामाजिक न्याय के नायकों के इस भाग में आज एक ऐसे महानायक के विषय में चर्चा करने चल रहे हैं जिसने जब कलम उठाई, जब क्रांति किया तो ऐसी क्रांति की कि पूरे देश में भूचाल सा आ गया। हिंदुओं में सबसे पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ रामायण को उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यह एक राजनीतिक किताब है, इसका उपयोग राजनीति में किया जाता है। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध किया। उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि मानववाद को लागू किया जाना चाहिए। इस दुनिया में सभी मानव एक समान पैदा हुए हैं तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके साथ असमानता का यह व्यवहार जो हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है वह हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। इसको लेकर के वे आजीवन संघर्ष करते रहे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद। दक्षिण भारत में जो भी महान व्यक्ति पैदा हुए हैं उनमें पेरियार रामास्वामी नायकर का नाम सबसे अग्रिम श्रेणी में रखा जाता है। पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म 18 सितंबर 1879 को मद्रास के ईरोड शहर में हुआ था। इनके पिता कर्नाटका बलिया जाति, जिसे गणिरिया जाति कहा जाता था, उसमें पैदा हुए थे। बाद में यह गणिरिया जाति नायकर नाम से जानी जाने लगी दक्षिण भारत में। ये बचपन में ही दलित बच्चों के साथ खेला करते थे। इनके मित्र मंडली जो थी दलित बच्चे थे। इनका परिवार इस चीज का विरोध करता था कि तुम दलित बच्चों के साथ मत खेला करो, लेकिन इनका मन वहीं लगता था, उन्हीं बच्चों के साथ ये खेला कूदा करते थे। उन बच्चों का साथ छुड़ाने के लिए बाद में जब ये 8 वर्ष के हुए तो इनका दाखिला एक विद्यालय में करवा दिया गया। वह विद्यालय गांव के एक खाली मकान में चला करता था। उसमें जो शिक्षा दी जाती थी सिर्फ धर्म ग्रंथों के विषय में शिक्षा दी जाती थी। वेद पुराण इत्यादि के विषय में बताया जाता था। छुआछूत को कायम रखने के लिए बताया जाता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि किस तरह से लोगों में विभेद किया जाना चाहिए। ये चीजें सिखाई जाती थी। विभेदकारी नीति वहां सिखाई जाती थी। इन सभी चीजों को लेकर के शुरुआत में कुछ दिन तो पढ़े, लेकिन मन में इनके विद्रोह पैदा होने लगा कि जो हमें पढ़ाया जाता है गलत चीजें पढ़ाई जाती है। अच्छा, जो वहाँ खाना खिलाया जाता था, ब्राह्मण बच्चों के लिए अलग व्यवस्था थी और अन्य बच्चों के लिए अलग व्यवस्था था। इन सभी चीजों को लेकर के उनका मन काफी भटकने लगा और शिक्षा से उनका मुंह धीरे धीरे भंग होने लगा। उन्होंने पढ़ाई लिखाई त्याग दिया। वे बहुत परेशान हो जाया करते थे जब देखते थे कि भंगियों की औरतें अपने सर पर लोगों का मल मूत्र रख करके टोकरी में भर करके ले जाती थी और उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था। तो कोई दयालु व्यक्ति यदि एक बासी रोटी उनको दे देता था तो वे उसे कमर में खोस लेती थी और ऊपर से जो मलमूत्र, जो लैट्रिन का पानी हुआ करता था, नीचे की रिश्ता रहता था और उस रोटी पर गिरता रहता था। वह औरत कुछ देर बाद जब थक हार कर बैठ जाती थी तो उसी रोटी को बड़े प्रेम से खाया करती थी। इस चीज को देख करके उनका मन बड़ा द्रवित होता था। वे कहते थे कि इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने मलमूत्र और साफ सुथरी रोटी का अंतर भुला दिया है। यह सिर्फ इस कारण हुआ है, छुआछूत के कारण हुआ है। यदि छुआछूत नामक की बीमारी नहीं रही होती जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पैदा कर दिया है तो ऐसा कभी नहीं होता। एक इंसान साफ सुथरी रोटी खा रहा है, एक इंसान मलमूत्र की रोटी खाकर भी खुश है कि कम से कम हमको भोजन मिल रहा है। यह विभेदनकारी नीति उन्हें कतई नहीं पसंद थी। उनका मन विद्रोही होता चला गया कि परिवार ने काफी प्रयास किया कि ये अछूतों का साथ छोड़ दें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इनके परिवार ने परेशान होकर के इनकी शादी नागम्मा बाई से करवा दिया। नागम्मा बाई की उम्र उस समय 13 वर्ष थी। जब नागम्मा बाई घर आई तो उनके अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद कूट कूट करके भरा था। एक तरफ मायके का अंधविश्वास और एक तरफ ससुराल में रूढ़वादी परंपरा जो बह रही थी, इन दोनों का संगम हुआ। उनके मन में भी इस तरह के विचार खूब प्रफुल्लित होने लगे, लेकिन पति का विचार कुछ दूसरा ही था। एक तरफ जो लोग रामनवमी में राम का पूजा करते थे, रावण का पुतला फूंकते थे, तो ये उसके विपरीत कार्य किया करते थे। ये राम का पुतला फूंकते थे और रावण की पूजा किया करते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाया करते थे। ये धर्म के विषय में, पाखंडवाद के विषय में बहुत समझाया करते थे कि तुम इस धर्म, इस पाखंडवाद को मानना छोड़ दो
उन्होंने कई प्रकार के अपनी पत्नी से प्रश्न भी पूछे। उन्होंने कहा कि नागमयी बताओ, क्या तुम अगर गर्भवती हो, तुम्हें कोई मैं जंगल में छोड़ दूं, तो क्या तुम मुझे एक आदर्श पुरुष या आदर्श पति मानोगी? क्या यदि मैं तुम्हें जुए में हार जाऊं, तुम मुझे आदर्श पति मानोगी? उन्होंने कहा कि, यदि तुम्हें मैं अपने 5-5 भाइयों में बांट दूं और बारी-बारी से तुम्हारा यौन शोषण हो, क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? इस तरह के प्रश्न वे अपनी पत्नी से पूछा करते थे और हिंदू धर्म में व्याप्त तमाम बुराइयों को अपनी पत्नी के समक्ष रखा। प्रश्नों के रूप में उनकी पत्नी उन प्रश्नों का उत्तर देने में असक्षम रहती थी। धीरे-धीरे जाकर के उनके विचारों में परिवर्तन आने लगता है। वे स्त्रियों को जो आभूषण पहनाया जाता है उसके खिलाफ रहते थे। जो गले में हंसली पहनाई जाती थी, पाँव में बिछिया पहनाया जाता था, वह इसके खिलाफ थे वे। वे मानते थे कि यह एक प्रकार का सामाजिक बंधन है स्त्रियों के लिए। उन्हें एक बंधनों में बांध दिया गया है। ये हंसुली का वजन काफी ज्यादा होता था, जिससे गर्दन भी नीचे झुकती थी और नीचे के शरीर के भागों में भी काफी दिक्कत होती थी। इन सभी चीजों को लेकर के वे विरोध करते थे। जो स्त्री बिछिया पहनती थी तो वह चप्पल नहीं पहन पाती थी, जूता नहीं पहन पाती थी। एक प्रकार से यह सामाजिक बंधन था। इसका वे हमेशा विरोध किया करते थे आभूषणों का। वे कहा करते थे कि औरत का असली गहना शिक्षा होता है, ज्ञान होता है। कोई औरत कितनी सुंदर है, चाहे जितना सुंदर आभूषण पहन ले, चाहे अच्छी-अच्छी गाड़ियों में टहल ले, वह भले यह कहला सकती है फलां अधिकारी की पत्नी है, लेकिन जब तक उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, उसका खुद का कोई स्वाभिमान नहीं है, दूसरे व्यक्ति के नाम से ही जानी जाएगी। वे इन सभी चीज़ों का बड़ा पुरजोर विरोध करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के गले से हंसुली उतरवा दी, जिससे उनके परिवार में खलबली मच गई, पूरे ब्राह्मण समाज में खलबली मच गई। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के उन्होंने घर त्याग दिया। वे घर से बाहर चले गए और वे 1904 में काशी आते हैं, बनारस में। यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए। जो धर्मशाला लंगर लगी हुई थी, वहाँ पर खाने के लिए जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि तुम अपना यज्ञोपवीत दिखाओ, यानी जनेऊ दिखाओ। तो ये जनेऊ नहीं दिखा पाते हैं, तो इन्हें भोजन करने से मना कर दिया जाता है। ये काफी सोचते विचारते हैं कि सिर्फ जनेऊधारियों को क्यों खाना खिलाया जा रहा है, हमको क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। बाद में जनेऊ धारण करके ये जाते हैं, लेकिन वहाँ पहचान लिए जाते हैं। इन्हें दुत्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है। भूख काफी लगी थी तो बाहर जो पत्तल फेंके गए थे, उन पत्तलों में बैठ करके खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर एक कुत्ते भी खा रहे थे, ये भी खा रहे थे। और इन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ देखा कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्होंने सोचा कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही भूखे होते हैं, क्या और व्यक्ति भूखे नहीं है? ब्राह्मण तो धनाढ्य होता है। जो धनाढ्य व्यक्ति है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसी को फिर खिलाया जा रहा है। जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास भोजन नहीं, उसको खिलाया नहीं जा रहा है। ये कैसी धर्मशाला है, ये कैसा धर्म है? वहां से उनके चिंतन मनन की प्रक्रिया और तेज हो गई। 1905 में घर आते हैं। कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और ये अपने सामाजिक कार्यों में पुनः लग जाते हैं। अब नए सिरे से, नए तरीके से लग जाते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घट चुकी थी जिससे इनका मन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से और टूट चुका था। इसलिए उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वे लोगों की सेवा भी करते थे। एक बार जब इरोड में प्लेग की बीमारी फैल गई तो वहाँ काफी लोग मरना शुरू हो गए। बड़े बड़े व्यापारी वहां से भागना शुरू हो गए, लेकिन ये वहां पर टिके रहे और लोगों की सेवा करते रहे। चूंकि इनके पास पिताजी का बना बनाया व्यवसाय मिला हुआ था, इसलिए इस व्यवसाय के माध्यम से ये लोगों की सामाजिक सेवा किया करते थे। इन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए काफी कार्य किया। लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये ईसाई हो गए हैं, अंग्रेजों के समर्थक हो गए हैं। ब्राह्मण लोग उनके ऊपर इस प्रकार का इल्जाम लगाते थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं थी। उन्होंने बल्कि यह दर्शाने के लिए कि मैं अंग्रेजों का समर्थक नहीं हूँ, कई बार जेल भी गए। लोग इस देश की आजादी की, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी शामिल रहे। गांधी जी के शुरुआत में गांधी जी के काफी समर्थक भी थे। गांधी जी जो कहते थे उसके अनुसार कार्य भी किया करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी थी। वे कहते थे कि अंग्रेज हमें जंगली कहते हैं, कि हम लोग जंगली है, हमें शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है, हम लोग का व्यवहार जंगली है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही जंगली लोग इन लोगों को इस देश से उखाड़ फेंक देंगे। लोग कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत भूमिका नहीं निभाई है, तो उनको क्यों याद किया जाना चाहिए। एक बार का समय था जब गांधी जी आह्वान किए कि इस देश में मद्यपान का निषेध किया जाना चाहिए। 1942 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाओं पर रोक लगा दिया जाना चाहिए, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। उनके पास 50,000 के बांड पड़े हुए थे, प्रोनोट पड़े हुए थे, जिन्हें कोर्ट से भजाना था। कोर्ट में जाकर के वे भजा सकते थे। उस समय 50,000 की कीमत अच्छी खासी थी।
लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए अंग्रेजों को बहिष्कार करने के लिए अपने प्रोनोटो को खत्म हो जाने दिया। वे उन्हें भजाने नहीं गए, लेकिन यहाँ से जो है उनको जबकि आदेश भी मिला था कि आप इन प्रोनोटो को भजा लीजिए और जो पैसे मिले उन्हें तिलक फंड में डाल दिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और उनके बाग में 1000 ताड़ी के वृक्ष लगे हुए थे। उन्होंने मद्य निषेध का विरोध करने के लिए इन 1000 ताड़ी के वृक्षों को कटवा दिया, जिससे उन्हें लाखों की कमाई हुआ करती थी। उन सभी पेड़ों को उन्होंने एक झटके में कटवा दिया, सिर्फ इस देश में जो व्याप्त बुराई थी उस बुराई को दूर करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। फिर भी लोग उन्हें इस प्रकार का इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने इस देश की क्रांति में कोई सहयोग नहीं दिया है। इनके जीवन में घटी घटनाओं में वाइकॉम आंदोलन का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। वाइकॉम त्रावणकोर राज्य में पड़ता था। त्रावणकोर के राजा ने वाइकॉम में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां सिर्फ ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने का अधिकार था। शूद्रों और अछूतों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाली जो भी गलियां थी उनमें अछूतों का आना पूरी तरह से वर्जित था। एक वकील थे माधवन जी, जो उस मंदिर के परिसर में स्थित अदालत में चले गए। इसके बाद ब्राह्मणों ने हो हल्ला मचा दिया, तमाम प्रकार से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इन सभी चीजों को लेकर के माधवन और उनके साथियों ने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। उसके बाद वहां के राजा ने उन 19 लोगों को गिरफ्तार करवा लिया। उन्होंने जेल से ही रामास्वामी नायकर को पत्र लिखा कि आप आवें और इस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान करने, वरना हम लोग जेल में ही रह जाएंगे या फिर हमें राजा से माफी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद रामास्वामी नायकर को वह पत्र मिलता है। उसमें वे अपना दूसरा कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में इन सभी चीजों को लेकर के पहले से ही रोष व्याप्त था। जब जैसे उन्हें यह सूचना मिली वे वहां से चल पड़ते हैं और वाइकॉम पहुंच जाते हैं। वाइकॉम में जैसे ही इनके पहुंचने की सूचना मिलती है तो दलितों में खुशी की माहौल हो जाता है कि पेरियार रामास्वामी नायकर हमारे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। और ब्राह्मणों में जैसे एक प्रकार से शोक सा व्याप्त हो जाता है कि यह कहाँ से पहुंच गया है। इसके बाद वाइकॉम सत्याग्रह शुरू हो जाता है। और जबकि त्रावणकोर का जो राजा था उसकी मित्रता इनके पिताजी से थी। इनके पिताजी अच्छे एक व्यापारी थे और त्रावणकोर के राजा से इनका काफी अच्छा संबंध भी था, लेकिन इन्होंने तब पर भी उन संबंधों का कोई ख्याल नहीं किया, बल्कि सामाजिक कार्य के लिए वे उस आंदोलन में कूद पड़े और उसको अपना नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन बाद में वाइकॉम के राजा ने इन्हें गिरफ्तार करवा लिया। उनके गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन ने और तेजी पकड़ लिया। पूरे समाज ने इनका सहयोग करना शुरू कर दिया। जब इसकी सूचना राजगोपालाचारी को मिली तो उन्होंने अपने एक सहयोगी को उनके पास भेजा और उनसे कहलवाया कि पेरियार से कह देना कि वे अपने राज्य में चले जाएं, वहां पर जो सामाजिक कार्य है उस कार्य को करें, कांग्रेस का कार्य करें। ये दूसरे राज्य में जाकर के इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने इनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, वे अपने इस कार्य में लगे ही रहे। 9 मई 1925 को जब गांधी जी को इस बारे में पता चला तो वे वाइकॉम पहुंचे और उन्होंने पेरियार को समझाने का प्रयास किया कि पेरियार इस तरह से कार्य मत करिए और ब्राह्मणों से टकराहट की स्थिति मत पैदा करिए। लेकिन वे नहीं माने। गांधी जी ने ब्राह्मण प्रतिनिधियों से बात भी किया कि यदि आप लोग ऐसा करेंगे, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं देंगे तो यह आंदोलन बड़ा रुख अख्तियार कर लेगा और हो सकता है कि काफी समस्याएं पैदा हो। बाद में चल करके गांधी ने पेरियार और ब्राह्मणों के बीच समझौता करवा दिया कि यहाँ के जो गलियां हैं, यहाँ के जो आसपास की सड़कें हैं, वहां पर अछूतों या शूद्रों को आने जाने का अधिकार दे दिया जाएगा। इसी शर्त पर जाकर के वाइकॉम सत्याग्रह समाप्त होता है। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने पेरियार को इन्हें वाइकॉम के वीर की उपाधि प्रदान की। हालांकि यह मंदिर प्रवेश आंदोलन काफी हद तक सफल नहीं हो सका था, जिसे बाद में 12 नवंबर 1936 को वहां के राजा ने अछूतों के लिए खोल दिया। तब जाकर के यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हो पाया। दक्षिण भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुलम की स्थापना की गई। जिस तरह से पहले के जमाने में ऋषि मुनियों के यहाँ बच्चों को किया जाता है, गुरुकुल की स्थापना की गई थी। बच्चे वहां जाते थे, पढ़ते थे गुरुओं के पास। उसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में गुरुकुलम की स्थापना की गई, जहां पर बच्चे जाते थे और पढ़ते थे। अधिकतर इसमें सेठ महाराजों के बच्चे हुआ करते थे, ब्राह्मणों के बच्चे हुआ करते थे। यहाँ पर अछूतों को जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। इन्होंने इसका काफी विरोध किया। वहां पर सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चों को अलग से खाना बनाया जाता था और गैर ब्राह्मणों के बच्चों के लिए अलग भोजन बनाया जाता था, जो सामान्य प्रकार का होता था। और जो ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन दिया जाता था वह विशेष प्रकार का हुआ करता था। और जबकि इसमें चंदा सबसे ज्यादा गैर ब्राह्मण दिया करते थे। उन्होंने इस चीज को लेकर के गैर ब्राह्मणों के परिवारों को समझाना शुरू किया कि आप लोग इतना चंदा देते हैं और आपके ही बच्चों को जो है खराब भोजन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने सभी को समझाना शुरू किया। तब जाकर के धीरे धीरे उन्होंने गुरुकुलम की व्यवस्था को तोड़ दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने उनसे बदला लेने के लिए तमाम प्रकार की तकनीक अपनाया।
बाद में खुद रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस में सिर्फ ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है और ब्राह्मण जो कहते थे वही होता था। इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और आगे चल करके 1926 में उन्होंने आत्मसम्मान लीग की स्थापना की और आत्मसम्मान लीग के माध्यम से उन्होंने सभी लोगों को कहा कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है, स्वाभिमान से बढ़कर के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तुम्हें ऊंच नीच बनाया गया है, तुम इस चीज को खत्म कर दो। इस देश के शूद्रों से, अछूतों से उन्होंने आह्वान किया कि तुम्हें जो ऊंच नीच की खाई में बांट दिया गया है, इस चीज को खत्म करो और आत्मसम्मान से जियो। एक रोटी कम खाओ लेकिन आत्मसम्मान के साथ जरूर जियो। आत्मसम्मान लीग का प्रमुख रूप से यही नारा था कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना, पाखंडवाद का विरोध करना और लोगों में आत्मसम्मान की जागृति फैलाना। इन्होंने लोगों में जागृति फैलाने के लिए 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसका जो साप्ताहिक पत्रिका थी, एक पत्रिका थी कुदी आरसू जिसे जनतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है और दूसरी थी विद्युतले यानी स्वतंत्रता। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। इसके बाद उन्होंने ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाया। इसके माध्यम से वे लोग सिर्फ काले कलर का शर्ट पहनते थे और कहीं भी जाते थे तो अपना विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए काले कलर का शर्ट पहन करके जाते थे। काला कलर जो है विरोध की निशानी है। वे लोग किसी का भी विरोध करते थे, ब्लैक शर्ट पहन करके चलते थे। वे पूरे जीवन ब्लैक कलर का ही जो ऊपर का कपड़ा था वे पूरे जीवन ब्लैक कलर का ही पहने। इस देश में लोग राजनीति करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सफेद कपड़े में करते हैं, तो लेकिन उन्होंने पूरे जीवन सिर्फ काले कलर को पहन करके ही आंदोलन चलाया। इन्हें जो लोग जानते हैं वे सिर्फ इस चीज के लिए जानते हैं कि पेरियार नास्तिक थे, वे देवी देवताओं को गालियां दिया करते थे, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया करते थे। यह सिर्फ एक पक्ष था, दूसरा पक्ष भी और कुछ था। हम लोग जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो सिर्फ एक नजरिए से पढ़ते हैं, उसके दूसरे नजरिए को हम लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू हुआ करते हैं। यदि सिर्फ एक पहलू को आप नजर रखेंगे तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप दोनों पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे तो इनके जीवन को लेकर के सिर्फ एक पहलू पर विचार किया गया है। हम लोग किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, वेद पुराण को पढ़ते हैं, तो उसमें जो बातें बताई गई हैं हमारे दिमाग में इस तरह से बैठा दी गई हैं वही सत्य है। जब हमने कभी भी यह कोशिश नहीं की कि उसके दूसरे पक्ष पर भी चर्चा की जानी चाहिए, उस पर भी तर्क वितर्क किया जाना चाहिए। विज्ञान में कोई भी नियम जब प्रतिपादित किया जाता है तो उस पर एक तरफ तर्क होता है, एक तरफ वितर्क होता है। उसमें जो है कुछ लोग उसकी अच्छाई बताते हैं, बुराई बताते हैं, खोज किया जाता है कि किस तरह से सैद्धांतिक रूप से सही होगा कि नहीं सही होगा। कई मानकों से गुजर करके वह तब परिणाम हमारे सामने आता है। कोई भी नियम नियमावली हो ऐसे ही नहीं सामने आ जाता है। लेकिन वेद पुराणों के विषय में जो रामायण महाभारत है, इसके विषय में सिर्फ एक पक्ष बता दिया गया, जो हमें हमारे सामने रख दिया गया, हमने वही मान लिया। उसके दूसरे पक्ष को, तार्किक पक्ष को हमने जाना ही नहीं। ये इसी चीज को लेकर के लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया करते थे। इन्होंने कहा कि जब भारतवर्ष एक देश है और राम एक भगवान है, पूरे भारतवर्ष के भगवान है, तो इस देश में रामायण लगभग 350 प्रकार की क्यों है? वाल्मीकि रामायण कुछ कहता है, तुलसी रामायण कुछ कहता है, कम्ब रामायण कुछ कहता है। लगभग 350 प्रकार के रामायणों में 350 प्रकार के राम का व्याख्या हुई है और 350 प्रकार के रावण का भी उल्लेख हुआ है। कहीं पर रावण को देवता माना जाता है, कहीं राम को देवता माना जाता है। तो ये आपस में विरोध क्यों है? यदि राम एक है तो पूरा भारतमय राम होना चाहिए, पूरा भारत राममय होना चाहिए। रावणमय भी कहीं कहीं भारत है, ऐसा क्यों हुआ है? इन सभी चीजों को लेकर के वे जनजागृति फैलाते थे। इन्होंने सिक्के के दूसरे पहलू को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। लोग इनका विरोध करते हैं कि इन्होंने धर्म को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन दूसरे पक्ष पर विचार ही नहीं करते हैं कि इन्होंने किस तरह से धर्म पर ठोस पहुंचाई है। इन्होंने जो भी बातें बताई हैं तार्किक रूप से बताई हैं, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। जो लोग रामायण पर चर्चा करते हैं उन लोगों को सच्ची रामायण पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि सच्ची रामायण में जो पेरियार ने लिखा उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, ताकि सही और गलत का फैसला हो सके। लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उस पर चर्चा हो सके कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। रामायण को ये काल्पनिक किताब मानते थे। वे कहते हैं कि इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं कल्पनाओं से भरी हुई हैं। इसका उपयोग सिर्फ राजनीति में किया जाता है। ब्राह्मण लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और दूसरे वर्गों को जो है नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के ग्रंथों को रचना किए हैं। उन्होंने इसके विरोध में जब सच्ची रामायण लिख डाली तो पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया कि पेरियार भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। जो आस्तिक लोग थे उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वे अपने मार्ग से डिके नहीं। सच्ची रामायण की कई प्रतियों को जब्त करा लिया गया।
लेकिन कोर्ट ने भी बाद में आदेश दिया कि सच्ची रामायण कोई गलत किताब नहीं है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज हमारे घरों में हर एक घर में लगभग रामायण का पाठ हो रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सच्ची रामायण का भी पाठ होना चाहिए। हर घर में सच्ची रामायण को भी पढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ एक पहलू को सामने न रखिए, उसके दूसरे पहलू को भी सामने रखिए, तब जाकर के सच्ची डिबेट सामने आएगी। तब पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। उसके बाद लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, लोग खुद निर्णय करेंगे। लोगों के मन में जो अच्छा लगेगा जो वही करेंगे। जिसका मन कहेगा रामायण का पाठ करे, जिसका मन कहे सच्ची रामायण के बताए हुए रास्तों पर चले। यदि किसी अतार्किक बात को रखना है तो उसके साथ तार्किक बात का भी जो है रखिए, तभी जाकर के किसी बात का फैसला हो पाएगा। आज जिस तरह से हमारे देश में एक नफरत की भावना फैलाई जा रही है, समाज के युवा लड़के जिस तरह से कर रहे हैं वह बहुत गलत है। मस्जिदों पर चढ़ जा रहे हैं, भगवा रंग का झंडा फहरा रहे हैं। क्या किसी ईश्वर ने कहा था कि तुम ऐसा करो? कभी किसी ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि धर्म के नाम पर तुम उन्माद फैलाओ, आतंकवाद फैलाओ। धर्म भी एक प्रकार का आतंकवाद है। जब यह अपने चरम रूप पे आ जाता है तो इंसानियत को भूल जाता है, लोगों को सिर्फ मारने काटने के अलावा कभी कुछ नहीं करता है। यदि ये धर्म है तो धर्म को उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता हूँ इस प्रकार के किसी धर्म को। यदि धर्म मार काट सिखाता है, लोगों को कत्लेआम करना सिखाता है, तो मैं इस तरह से धर्म को नहीं मानता हूँ। गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, ये कौन सा धर्म है कि किसी पशु के नाम पर किसी इंसान की हत्या कर दो? यदि ऐसा ईश्वर है तो ईश्वर झूठा है। उन्होंने ईश्वर को लेकर के कई प्रकार के सवाल किए। इस समय हमारे देश में एक प्रकार का बवाल चल रहा है। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र पाल गौतम जी ने दोहरा दिया, जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, तो उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया है। यदि उन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया होता तो इस तरह से जगह जगह दौड़ दौड़ करके बहुत सम्मेलन नहीं करवा रहे थे। ये उनसे इस्तीफा जबरदस्ती लिवाया गया है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि हम अम्बेडकर और भगत सिंह की मूर्तियां लगाएंगे, तो न तो अम्बेडकर ने कभी ईश्वर को माना, न तो भगत सिंह ने भी कभी ईश्वर को माना। भगत सिंह नास्तिक थे और बाबा साहब बुद्ध में थे। उन्होंने बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, जो सरकारी गजट में छापा गया था। तो उसी प्रतिज्ञा को जब राजेंद्र पाल गौतम ने दोहरा दिया तो आपने उनको क्यों हटवा दिया? ये आपके दोहरा चरित्र दिखाता है। आप सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दर्शाता है। ये तो बाबा साहब के द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाएं थी, जिससे लोग घबरा गए हैं। अभी तो मैं पेरियार साहब के 15 प्रतिज्ञाओं के विषय में बताऊंगा। उन्होंने ईश्वर से जो 15 सवाल किए थे, उन सवालों के विषय में भी बताऊंगा। सुनिएगा उन सवालों को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहला सवाल किया कि क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी सामने नहीं आते हो? तुमको भी सामने आना चाहिए, ये उनका पहला सवाल था। उन्होंने दूसरा सवाल किया, क्या तुम खुशामद परस्त हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग मेरी खुशामद करें, पूजा अर्चना करें? क्या तुम खुशामद परस्त हो? तीसरा सवाल उन्होंने किया, क्या तुम भूखे रहते हो? क्या हमेशा तुम्हें भूख लगी रहती है, जो लोगों से मिठाई, दूध, घी, तेल इत्यादि हमेशा लेते रहते हो? चौथा उन्होंने सवाल किया, क्या तुम मांसाहारी हो, जो पशु बलि लेते हो? ये कहाँ का न्याय है? पशुओं की हत्या करवाते हो, ये किसके इशारे पर होता है? उन्होंने चौथा सवाल ये किया। पांचवा सवाल उन्होंने किया, क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में टन टन भर के सोना तुम दबाए बैठे हो? तुम्हारे नाम पर आने वाला यह सोना कहाँ जाता है? कभी तुमने इसके विषय में जानने की कोशिश किया? छठवां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम व्यभिचारी हो, जो मंदिरों में देवदासियों को रखते हो? हमारे समाज में पहले के जमाने में देवदासियां रखी जाती थी। इसको लेकर के उन्होंने सवाल किया कि तुम व्यभिचारी हो जो देवदासियां रखते हो, तुम्हें उनका क्या काम है? सातवां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम कमजोर हो, जो हर रोज जो बलात्कार हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हो? तुम्हारे अंदर जरा से भी शक्ति नहीं है। यदि मेरे सामने किसी महिला के साथ इस तरह के उसका सील भंग किया जाएगा तो मैं, यदि इंसान हूं तो मैं जरूर खड़ा हो जाऊंगा उसके साथ में, मैं उसका साथ जरूर दूंगा, चाहे मेरे अंदर ताकत हो चाहे ना ताकत हो। लेकिन तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुम क्यों नहीं खड़े होते हैं इन महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए? तुमसे अच्छा तो मैं हूं, मैं किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए खड़ा हो जा रहा हूं, तो तुम कैसे भगवान हो गए? आठवां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम मूर्ख हो, जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी या नालियों में बहवा देते हो? लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और तुम इतने अनाजों को जो है नालियों में बहवा दे रहे हो। नौवां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम बहरे हो, जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होते हुए मासूम बच्चियों की आवाजों को नहीं सुनते हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? 10वां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम अंधे हो, जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते हो? 11वां सवाल किया, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? 12वां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम आतंकवादी हो, जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर करके रहे?
13वां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते हो? लेकिन करोड़ों लोग तुम फिर भी तुमसे सवाल पूछते रहते हैं, तुम क्यों जवाब नहीं देते हो? पहले तो तुम खूब जवाब देते थे, जब से विज्ञान और तर्क आ गया तब से तुमने जवाब देना बंद कर दिया। मूर्तियों ने बोलना एकदम छोड़ दिया। पहले तो खूब मूर्तियां बोलती थी, दूध पीती थी, अब क्यों नहीं बोलती हैं? 14वां सवाल उन्होंने किया, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करते रहते हैं और अपने कमाए गए पैसे का एक एक कतरा तुम्हारे ऊपर निछावर करते हैं, पूजा पाठ होम हवन तमाम प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं, लेकिन तुम उनकी क्यों नहीं सुनते हो? 15वां सवाल बड़ा ही मार्मिक सवाल उन्होंने किया, क्या तुम मूर्ख हो हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाता है और तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल उठाता है? यदि तुम हो तो आओ और बताओ कि हाँ मैं हूं, तब जाकर के हम लोग तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम तुम्हें ऐसे ही खरी खोटी सुनाते रहेंगे। मेरे इन सवालों का जवाब दो। इस तरह के कठिन सवाल उन्होंने ईश्वर से पूछे। आप हो सकता है कि ईश्वर को मानने वाले हों, हो सकता है कि ईश्वर को न मानते हों, लेकिन इन प्रश्नों को एक बार जरा गौर से सोचिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि क्या ये प्रश्न सही नहीं है। यदि ईश्वर हैं तो उनको इन प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहिए। जो आज हमारे समाज में बहन बेटियों के साथ गलत काम हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या इसके लिए उनको कोई जवाब नहीं देना चाहिए? क्या इसके लिए उन्हें कोई कार्य नहीं करना चाहिए? बस हमें ये बता दिया जाता है कि ये पुनर्जन्मों का खेला है, उसने पिछले जन्म में गलत काम किया था इसलिए ऐसा हो गया। सोचना चाहिए लोगों को कि हम किस अंधी राह में दौड़ रहे हैं, हमारे हाथ क्या लगने वाला है। धर्म के धंधे से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मानवता से बढ़कर के कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है। हम एक दूसरे को प्रेम स्नेह से देखें, हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आवे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सच्ची रामायण में उन्होंने इतने अच्छे से सवाल किए हैं कि आप उनको सुनेंगे। यदि अपने एक पक्ष को हटा दीजिए कि आप भगवान को शायद हो सकता है मानते हो, लेकिन उस पक्ष को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए और उन सवालों को सुनिएगा, उन सवालों के विचारों को सुनिएगा, तर्कों को सुनिएगा, उस पर अपना दिमाग लगाइएगा। बुद्ध ने कहा कि आप किसी बात को यूं ही न मान लें कि किसी महापुरुष ने कहा या भगवान ने कहा या मैंने कहा, बल्कि आप उस बात को तब मानिए जब आपका दिमाग उसको मानने के लिए कहे, जब आप उस पर तर्क करें। यदि वह आपके तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है तब जाकर के आप उसको मानिए, नहीं तो मत मानिए। यदि आप रामायण पढ़ रहे हैं तो सच्ची रामायण को जरूर पढ़िए। मैंने जब पहली बार सच्ची रामायण के विषय में सुना, किसी एक मेरे मित्र ने बताया, तो मैंने जो है सोचा कि इसको खरीदा जाए। तो मैं सोचा कि रामायण नाम से किताब है तो कहीं जहाँ रामायण वगैरह मिलती होगी वहीं मिलेगी। तो मैं चला गया जहाँ गीता प्रेस की किताबें आती हैं वहाँ लेने के लिए। तो जो दुकानदार था वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की किताबें हम नहीं रखते हैं, हमारे पास इस तरह की गंदी किताबें नहीं होती हैं। उन्होंने इस किताब को गंदी किताब कहा। तो मेरे मन में और उत्कंठा उठी कि कैसी किताब है जो है इस तरह से कह रहे हैं। रामायण है नाम, इसके पीछे सच्ची रामायण है, शायद रामायण का कुछ और सुधार वगैरह किया गया होगा, तो इसने उसको क्यों गंदी किताब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललाई यादव बड़ा बेकार आदमी था उन्होंने जिसने यह किताब लिखी है। तब मेरे मन में और इच्छा हुई कि मुझे यह किताब जरूर पढ़नी है। तो मैंने काफ़ी प्रयास किया, तब जाकर के मुझे यह किताब दिल्ली से मिली। तब मैंने यह किताब दिल्ली से मंगवा करके पढ़ी। इस किताब पर एक अलग सेशन में चर्चा होगी, पेरियार ललाई सिंह यादव के विषय में जब चर्चा होगी, जो इनके शिष्य थे। चूंकि जब पेरियार रामास्वामी नायकर तमिल भाषी थे, उन्होंने जो किताब लिखी सच्ची रामायण वह तमिल भाषा में थी, जो उत्तर भारत को कनेक्ट नहीं कर पाए। उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग हैं और वह किताब तमिल में भी लिखी गई थी, इसलिए लोग आपस में कनेक्टिविटी नहीं बन पाई उस किताब को लेकर के, जिसको बाद में लेकर के उसका एक वर्जन अंग्रेजी में 1959 में भी आया, रामायण द ट्रू रीडिंग के नाम से आया। लेकिन बाद में जो है वह हिंदी में भी छपी। उनके पेरियार रामास्वामी के दो शिष्य थे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और पेरियार ललाई सिंह यादव। इन लोगों को उन्होंने अधिकार दिया कि आप इन किताबों को हिंदी में छपा सकते हैं। यह किताबें बाद में हिंदी में उत्तर प्रदेश में छपी भी, सरकार ने इस पर बैन भी लगाया, फिर उस बैन को हटाया भी गया। इस पूरी कहानी को लेकर के जब हम पेरियार ललाई सिंह यादव के विषय में बातचीत करेंगे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के विषय में बात करेंगे, तब इस बारे में चर्चा की जाएगी। और जो है सच्ची रामायण के ऊपर एक अलग से सेशन में चर्चा की जाएगी, तब जा करके पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी। पेरियार बी रामास्वामी नायकर महिला शिक्षा को लेकर के काफी सजग थे, महिलाओं को अधिकार को लेकर के काफी सजग रहते थे। उन्होंने कहा कि आभूषण से अच्छा जो है शिक्षा है। तुम आभूषण न पहनो लेकिन शिक्षा का आभूषण जरूर पहनो। शिक्षा ऐसी चीज है जैसे यदि शिक्षा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अज्ञान हो।
जैसे चश्मे पर यदि धूल जम जाती है तो तुम्हें उस चश्मे से दिखाई नहीं देगा जब तक उस धूल को साफ नहीं करोगे। उसी तरह से अज्ञानता है, जब तक शिक्षा तुम्हें नहीं मिलेगी तुम अज्ञानी बने रहोगे और तुम दूसरे की दासिया बनी रहोगी। उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है अनुसरण करोगे, चाहे वह सही हो चाहे गलत हो। तुम अपना तर्क वितर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके विधवा विवाह के लिए, छुआछूत तमाम निवारणों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला अपने यहाँ, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए। नारी उत्थान के लिए उन्होंने, जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो कहीं भी पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, इन सभी का नाम ही नहीं लिया जाता है। पता नहीं कौन सा इंडिया हम बनाना चाहते हैं। क्या इंडिया, यदि हम न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं, पेरियार, अंबेडकर, ए बी रामास्वामी नायकर, लाला सिंह यादव, इन सब के बिना कौन सा हम न्यू इंडिया बनाएंगे। यदि आप न्यू इंडिया बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, तो इन लोगों का स्थान कहाँ रहेगा? जरा सा आप निश्चित करके बता दीजिएगा कि नए राम राज्य में इन लोगों का स्थान कहीं मिलेगा ही नहीं। इन्होंने तो हमेशा राम राज्य का विरोध किया है। आप तो सिर्फ राम राज्य का परिकल्पना लेकर के बैठे हैं। तब उसमें ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, लोहिया, कांसीराम, इन सभी का स्थान कहाँ होगा? भगत सिंह का स्थान कहाँ होगा, जो नास्तिकता को सर्वोपरि मानते थे? कोई भी व्यक्ति पेरियार ऐसे ही नहीं बन जाता है। पेरियार का मतलब होता है कि महान व्यक्ति। महान व्यक्ति बनना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, तर्क की आवश्यकता होती है। बिना तर्क के आपको कोई भी बात बता दी जाए, आप मान लीजिए। धर्मों में तो यही होता है कि धर्म का ऊपर चर्चा मत करिए, आप बहस न करिए। जब रामस्वरूप वर्मा के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो रामस्वरूप वर्मा ने कहा कि पहले ये बताओ कि शास्त्रार्थ होता क्या है। तो वे दोनों चुप रहे। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ का अर्थ यही है कि ब्राह्मणों का शस्त्र है, जिसको वे लोग अपने सामने रखते हैं और इसी शस्त्र के द्वारा हमारा शोषण करते हैं। इसके अलावा शास्त्रार्थ में कुछ नहीं है। ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हथियार है। शास्त्रार्थों में इसके अलावा कुछ है नहीं। इस प्रकार की बात हमारे महापुरुषों ने कही है और हम लोग अपने महापुरुषों को भूल गए हैं। हम लोग अपने महापुरुषों को जानते ही नहीं हैं। हमने कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन उसका समाज में हमने कितना उपयोग किया ये मायने रखता है। हमने कितनी बड़ी डिग्री लिया इसका कोई मायने रखता। हम कितनी बड़ी नौकरी करते हैं इसका कोई मायने नहीं रखता। हमने कितना ज्ञान हासिल किया है, यदि वह ज्ञान तार्किक नहीं है, समाज सुधार के काम नहीं आ सकता, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। पशुवत जीवन हम जी रहे हैं। पेरियार ए बी रामास्वामी नायकर ने कहा कि बुद्ध या सिद्धार्थ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह तर्क का नाम है। जो तर्क करता है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, वह बुद्ध है। धन्य है ऐसे महापुरुष जो हमारे समाज में जन्मे, हमें मार्गदर्शन का काम किए। लेकिन ऐसे लोगों को छिपा करके रखा गया है। इनकी किताबों को, इनके विचारों को लोगों के सामने नहीं आने दिया जाता है। हम लोगों का प्रयास है कि इनको सामने लाने का कार्य किया जाए और लोगों को, जनमानस को इनके विषय में बताने का कार्य किया जाए। यदि लोग जानेंगे तभी जाकर के एक प्रकार की नई क्रांति आ सकती है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पेरियार ई बी रामास्वामी नायकर के विषय में जाना। इनके पूरे जीवन के विषय में बात करने के लिए एक वीडियो में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कभी मुलाकात होगी, फिर किसी वीडियो में बातचीत होगी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और लोगों के बीच शेयर करिए, ताकि लोगों को भी ऐसे महापुरुषों के विषय में जानकारी हो सके। फिर किसी अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।